हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आई एम श्योर बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, बिकॉज इसमें आज मैं एक बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आज कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ये डिस्कस नहीं करूंगा कि निफ्टी को उस समय कैसे ट्रेड किया जाएगा या सेंसेक्स को कैसे ट्रेड किया जाएगा। जो मैं आज आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, उसमें स्ट्रैटेजी पूरी आपकी रहेगी, बैक टेस्ट पूरा आपका रहेगा, बट उसको ट्रेड कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा, जो जेन्युइनली आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब गेम चेंजर, भाई मैं ऐसे हर वीडियो में नहीं बोलता हूं कि गेम चेंजर होने वाला है। हर वीडियो में मैं यही बताता हूं कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर स्ट्रेटजी के, बट ये जो मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूं, इसमें बहुत ज्यादा प्रोज हैं एंड कॉन्स मुझे इतने नहीं दिखे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। मैं आपको पूरा लॉजिक बताऊंगा एंड ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये पूरा मेथड कैसा लगा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब जैसा आप टॉपिक भी देख सकते हैं कि डायरेक्शनल ट्रेड के लिए क्या राइट मेथड होता है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी आपकी कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। आप बॉलिंजर बैंड लगा रहे हैं, सीपीआर लगा रहे हैं, ईएमए लगा रहे हैं, 20 एमए, 50 एमए, आरएसआई लगा रहे हैं, एमएसीडी लगा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, बैटमैन, कैलेंडर, आप कोई भी स्ट्रैटेजी चला रहे हैं। मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो भी आप स्ट्रैटेजी चला रहे हैं जिसमें आपका ये व्यू रहता है कि मार्केट एक तरफ डायरेक्शनल मूव जाने वाली है आने वाले टाइम में, अगर आपका कोई ऐसा एनालिसिस रहता है, उस सिचुएशन में आपको क्या ट्रेड करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। तो अब ये मैं ट्रेडिंग चार्ट पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई आपका देखिए ये ना जो डबल टॉप है इसको मार्केट ने ब्रेक किया है एंड यहाँ पे मेरा व्यू है कि मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिखा सकता है। सो ये स्टार्टिंग ऑफ 2025 का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सो 23,858 पे मार्केट था, मार्केट यहीं से फॉल करी, उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई थी मार्च के महीने में एंड इसी लेवल से अगेन रेसिस्टेंस लेके मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करी। तो अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एक हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। मैं बस रैंडमली कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ ये देख रहा हूं कि अगर मैं इसमें बुलिश ट्रेड बनाता तो वो बुलिश ट्रेड कैसी बनती। अब देखिए इस सिचुएशन पे 21 ऑफ अप्रैल पर मार्केट ने जो दोनों रेसिस्टेंस थे उसको बहुत अच्छे से ब्रेक किया ऊपर की तरफ एंड अगर मैं इस सिचुएशन पे ट्रेड करता, मेरा ये व्यू रहता कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाली है। सो 21 ऑफ अप्रैल पर यहाँ पे मैं एक बुलिश ट्रेड बनाऊंगा। सो अब आ जाते हैं वीडियो के मेन क्रक्स पे कि हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या। इसके लिए मैं सिमुलेटर पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं पहले 21 ऑफ अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम मैं मान लीजिए 10 AM का ले लेता हूँ, बिकॉज ओपनिंग में ही वो ब्रेक हो गया था उसका रेसिस्टेंस, तो हम मान लीजिए मॉर्निंग में ले लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं मान लीजिए बाई वीकली ट्रेड ले रहा हूँ, 2 हफ्ते की मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। अब इस सिचुएशन पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर हमें बुलिश ट्रेड बनानी है, यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। अब अगर कॉल ऑप्शन में बाय करूंगा मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे यहाँ पे फायदा है। दूसरा सिचुएशन है कि मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ, तो भी मुझे यहाँ पे फायदा है अगर मार्केट ऊपर जाती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे एक स्प्रेड बना सकता हूँ जिससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लिमिटेड रहेगा। ठीक है, ये 3 अलग अलग ऑप्शन है। एंड चौथा एक ऑप्शन आपके पास ये है कि मैं यहाँ पे एक मान लीजिए फ्यूचर बाय कर सकता हूँ, तो अगले महीने का मैं एक फ्यूचर भी यहाँ पे ले सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो अभी करंटली मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारा बुलिश व्यू है। बट इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, वो ये है कि देखिए एट द मनी चल रहा है 24,050। सो एट द मनी का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करूंगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। एंड अब मैंने कितने प्रीमियम का यहाँ पे बाय किया है, 245 एंड 234, लगभग ऑन एन एवरेज 250 का मेरा यहाँ पे एवरेज बना है। सो 250 पॉइंट्स दूर का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे पहले सेल करूंगा, 1 2 3 4 5, ये 250 पॉइंट दूर का मैं सेल करूंगा एंड कॉल ऑप्शन की तरफ भी 250 पॉइंट दूर में सेल करूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने सेल कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सो बुलिश ट्रेड में पुट ऑप्शन भी सेल किया जाता है, जैसे बेरिश ट्रेड में कॉल ऑप्शन सेल किया जाता है, बुलिश ट्रेड में पुट ऑप्शन सेल किया जाता है। सो अगर ये जो मैंने सेल किया 23,800, इसको अगर मैं 2 लॉट सेल कर दूं, अब देखिए मेरी कितनी जबरदस्त ट्रेड बनी है। अब मार्केट अगर बुलिश है
तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फ़ायदा है। एंड अगर बाय चांस मेरा जो व्यू था बुलिश, अगर वो गलत हो जाता है, अगर मार्केट रिवर्स जाने लग जाती है, तो भी मेरे पास 1.8% की रेंज है, विच इज़ प्रिटी गुड। ठीक है, सो इस सिचुएशन में मैंने क्या किया है, देखिए मैं आपको वापस चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखा था एंड जैसे ही वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के ऊपर मार्केट ब्रेक हुई एंड वहाँ पे थोड़ा टाइम वेट किया, मैंने यहाँ अपनी एक बुलिश ट्रेड बनाई है। एंड बुलिश ट्रेड में भी मैंने ना कोई ऐसे रैंडम बुलिश ट्रेड नहीं बनाई है, मैंने थोड़ी अपनी सेफ्टी मार्जिन भी लिया है कि अगर मार्केट रिवर्सल हो जाती है तो मुझे लॉस ना हो। बिकॉज अगर मैं आपको ये वाला चीज़ बताऊं गाइज, मैं एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन ही करूंगा आपको वीडियो ये स्ट्रैटेजी के बारे में, तो कोई ऐसा डाउट बिल्कुल मत रखिएगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल ये मैंने सेम डेट उठा लिया है, इसको एक बार मैं स्पॉट कर देता हूँ। जो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है ना बुलिश ट्रेड बनाने के लिए, सबसे पहले कॉल ऑप्शन बाय। अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर देता हूँ तो अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जाती है तो यहाँ पे इमिडिएटली हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, जो मेंटली साइकोलॉजिकल वाइज मुझे थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूँ, ऊपर की तरफ से मेरे को बुलिश है बट नीचे की तरफ इमिडिएटली सिर्फ 0.9% की मेरे पास रेंज है एंड उसके बाद मेरे को काफी बड़ा लॉस हो सकता है। एंड वही अगर मैं इसको स्प्रेड बनाता हूँ तो ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट होगा, बट नीचे की तरफ अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, मेरे पास सिर्फ 0.2% की रेंज है, विच इज प्रिटी लेस। सो स्प्रेड मैं तभी बना सकता हूँ जब मैं एकदम श्योर शॉट हूँ कि भाई ऊपर ही जाने वाली है। बट श्योर शॉट जैसी मार्केट में कोई भी चीज़ नहीं होती, हमें दोनों ही एस्पेक्ट्स लेके चलने पड़ते हैं। और अगर इसकी जगह मैं मान लीजिए फ्यूचर ही बाय कर लेता हूँ, मुझे 0.5% मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद मुझे बुलिश में यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ पे लॉस ही है। एंड इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये वाले तरीके से ट्रेड करते हैं कोई बुलिश ट्रेड को, इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ है। एक तो हमारा बुलिश साइड एकदम सिक्योर हो चुका है, अगर मार्केट ऊपर जाती है जेन्युइनली, मुझे यहाँ पे 14,000 रुपीज मिलेंगे, विच इज अ प्रिटी गुड थिंग। एंड 14,000 रुपीज कम नहीं होता है, इट इज 5.6%। 2 हफ्ते का अगर मुझे 5.5% मिल रहा है, इट इज प्रिटी गुड। एंड अगर मार्केट रिवर्स होती है, मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट भी जाती है मार्केट, तो भी मेरे पास 1.8% की रेंज है। सो इतनी रेंज तक यहाँ पे मैं ग्रीन ट्रेंड में रहूंगा एंड यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा एमटीएम मेरा स्विंग नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर मैं ट्रेड करूंगा, सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है मुझे अपनी ट्रेड पूरी क्लोज करनी पड़े, वो ये है कि अगर मार्केट मेरा ऑपोजिट साइड जो नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 23,612, अगर उस ब्रेक इवन के बाहर जाता है, उस सिचुएशन में मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वरना मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ। सो 23,612 की रेंज है। सो अगर मार्केट बाई चांस 23,612 पर आती है या उसके नीचे जाती है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज मेरा यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का ऑप्शन है। एंड उस चीज़ के अलावा बहुत ही बढ़िया सेटअप है, बिकॉज ये मैं एक अपने एनालिसिस के बाद कर रहा हूँ, मैंने XYZ में कोई भी स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ। ये जो मैंने आपको सेटअप दिखाया है चार्ट का, ये तो बस मैंने आपको जनरल समझाने के लिए बताया है। अब इसमें ना बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं एंड जिसमें डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम निकालते हैं। एंड उस सारी स्ट्रैटेजीज के साथ अगर हम ये वाली ट्रेड चलाएंगे तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होने वाली है। तो ना अब इसमें मैं एक काम करूँगा कि अगर मुझे इस वीडियो पे जेन्युइनली अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड अगर आप इंटरेस्टेड है, मुझे बस आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 लिखे होंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, देन मैं जो भी मेरे पास डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारी स्ट्रैटेजीज में अलग अलग मैं ये वाली ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। इसका बैक टेस्ट मैं फिर आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आएगा कि भाई ओवरऑल क्या ये सेटअप है एंड कितना हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी आपके पास भी अगर कोई स्ट्रैटेजी है, उसको भी आप ये वाले सेटअप के साथ ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है गाइस, तो यही था इस सेटअप के बारे में। आई होप आपको इसका पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ, हर चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका बुलिश की जगह आपका बेरिश यहाँ पे सेंटीमेंट है, तो हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे कि कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पे 2 लॉट कर दूंगा एंड पुट ऑप्शन को मैं 1 लॉट ही रहने दूंगा। ठीक है, तो ये अगर मेरा बेरिश सेटअप है तो मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ करूंगा, जिसकी वजह से अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गई तो यहाँ पे मुझे गेन है एंड ऑपोजिट साइड मेरे पास 1.9% की रेंज है, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। ठीक है, यही सिंपल सा सेटअप है। आई होप आपको पूरा लॉजिक समझ आ गया हो। इसके बारे में कोई भी डाउट है, बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।